सीरिया में तख्तापलट करके एचटीसी ग्रुप ने कब्जा तो कर लिया है, लेकिन सीरिया के हालात अभी भी अच्छे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। सीरिया में जैसे ही एचटीसी ग्रुप ने कब्जा किया है, वैसे ही इजराइल की सेना भी आगे बढ़ने लगी है। दरअसल सीरिया का एक इलाका ऐसा है जिस पर काफी समय से इजराइल का कब्जा है। ये इलाका है गोलान हाइट्स। 1968 में जंग के समय इजराइल ने सीरिया के इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पर एक अल्फा लाइन है जिससे एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ सीरिया। अब इजराइल की सेना ने अल्फा लाइन को पार कर लिया है और बफर जोन की तरफ आगे बढ़ रहा है। सामरिक दृष्टि से ये बफर जोन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस बफर जोन पर किसी भी देश का कब्जा है तो वो सीरिया में किसी भी लड़ाई को आसानी से हैंडल कर सकता है। अब इजराइल की सेना इस तरफ आगे बढ़ रही है। इजराइल की सेना आगे बढ़ने से अब सवाल खड़ा हो गया है कि सीरिया के अब हालात कैसे बनेंगे। अभी तक तो यही सवाल था कि एचटीसी ग्रुप आगे किस तरह से पूरे सीरिया को हैंडल करेगा, दुनिया भर की शक्तियां एचटीसी ग्रुप को लेकर किस तरह से रिएक्शन देंगी। लेकिन इजराइल ने टैंक आगे बढ़ाकर सारे समीकरण बदल दिए हैं। इस मामले में इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने कहा है कि रविवार रात को ही उन्होंने इजरायली सेना को सीरिया में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। हालांकि कैट्स का कहना है कि उन्होंने रणनीतिक हथियारों और आतंकवाद के बुनियादी ढांचों को खत्म करने के लिए इस तरह के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सीरिया एक ऐसी जगह है जहां से ईरान से लेबनान के बीच हथियारों की तस्करी होती है। इसी तस्करी के रास्ते को बंद करने के लिए उन्होंने सेना को आगे बढ़ने के लिए कहा है। लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल सिर्फ इतने पे ही नहीं रुकेगा। यहाँ ये भी आपको बता दें कि 1948 में 5 अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ एक साथ जंग छेड़ दी थी। इन 5 देशों में सीरिया भी शामिल था। इसके बाद 1968 में भी अरब इजराइल जंग हुई। इस जंग में भी अरब देशों में सीरिया शामिल था। इसके बाद इजराइल के खिलाफ कई जंगों में सीरिया शामिल रहा है। लेकिन अब सीरिया में तख्ता पलट के बाद जब एचटीसी ग्रुप हावी हो चुका है, तब इजराइल की इस तरह की कार्रवाई सवाल खड़े कर रही है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि एचटीसी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसे तुर्की से सपोर्ट मिलता है। ऐसे में तुर्की और इजराइल के रिलेशन किस तरह से रहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं सीरिया की बात करें, सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद इस समय रूस में शरण लिए हुए हैं। बता दें कि असद सरकार को रूस और ईरान से सपोर्ट मिलता था। अब रूस में जाके उन्होंने शरण तो ले ली है, लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि सीरिया का भविष्य क्या होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।